बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। हमारे पास एक बहुत ही शानदार ऑफर पहुंची है। नाम उसका है ग्रैंड डील ऑफर। ये 20 सितंबर तक है और नाज हब्स की तरफ से है। वो कहते हैं जी ये ग्रैंड ऑफर, इसमें 4 मास्क हैं और साबुन है 3 तरह के, टर्मेरिक, वो कॉफ़ी वाला और तीसरा एक्नी वाला। अभी मेरे पास पड़े नहीं वरना मैं आपको दिखाता। फिर हेयर सीरम, हेयर ऑयल, और इन सब में यानी ये टोटल कोई 9-10 हज़ार का पैकेज बनता है। इसमें डिलीवरी फ्री है और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी 7,000 में। और अगर एक और ऑफर है जिसमें 4 मास्क हैं, साबुन है और स्क्रब है, और जो साबुन और स्क्रब दोनों मंगवाना चाहें तो 2000 के हैं, और ये और मास्क मंगवाना चाहें तो वैसे तो ये बनते हैं कुछ 6,000 के करीब, लेकिन ये आपको मिलेंगे 5000 के। सो जनाब, डोंट डिले, फौरी तौर पे कॉल कीजिए 0341657826 और इनसे इन तारीखों के अंदर, और इसमें आपको गालबन 50% जो है एडवांस जमा कराना होगा। आप सारा कराएंगे तो फिर आपको मुमकिन है 1% और भी रायत हो जाए। और इट्स ए लुक्रेटिव ऑफर, शानदार ऑफर है, इसको अवेल कीजिए अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी। ले जनाब, अब आते हैं आज के सवाल की तरफ, और ये सवाल मर्दाना डिब्बे से भी है और ज़नाना डिब्बे से भी है। इसका मतलब मैं ये लेता हूँ कि दोनों में से लोग चीज़ को समझना चाहते हैं। एक ने अपनी सास की शान में गुस्ताखी की और दूसरे ने अपनी सालियों की शान में गुस्ताखी की। और इतना जान लीजिए कि अपनी निजी ज़िंदगी में, कारोबारी ज़िंदगी में या समाजी ज़िंदगी में जब भी आप किसी की तहकीर करोगे, तहकीर को यूँ समझें, आप किसी की तौहीन करोगे, उसको खुद से कमतर जानोगे, तो यकीन मानिए ये पूरा यूनिवर्स आपको ठुड्डे मारने के लिए आएगा। आप कितने बड़े हो, कितने हसीन हो, कितने ताकतवर हो, रब की इस दुनिया में इंसानों की तौहीन पसंदीदा नहीं है। सो जब आप अपने किसी उस्ताद की तौहीन करते हो, तहकीर करते हो, उसे अपने से कमतर समझ, अपनी गाड़ी बड़ी, अपना घर बड़ा, अपने अब्बा जी बड़े, अपनी अम्मा की दौलत, अपने अम्मा की ताकत, दोनों में से किसी की भी हो, और उस वजह से आप दूसरे की गाड़ी को छोटा, उसके घर को छोटा, उसे कमतर, इसी को तहकीर कहते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, बड़े होने के लिए अगर बड़ा वस्फ इंसानी है तो वो ये है कि आप अपने छोटे मुलाजमों से, मतहतों से, अपने ड्राइवर से, अपने असिस्टेंट से, अपने रनर से, उनकी भी कभी तहकीर मत। बड़े आदमी से उसके करीबी लोग गवाही देंगे कि हमको इसने कभी छोटा नहीं समझा, कभी हमारी बेइज्जती नहीं की। जिनकी बेइज्जती की होती है वो बदला जरूर लेते हैं, जान से मार दें, आपको नुकसान पहुंचाएं। अच्छा, आमतौर पे आप सोचिए कि हमारे अंदर एबिलिटी जो है तहकीर करने की, हम सियासतदानों की तहकीर करते हैं फिर पछताते हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स की तहकीर करने की कोशिश करते हैं या आर्मी ऑफिसर्स की, और फिर पछताते हैं, फिर डालों से डरते हैं। इसी तौर पे याद रखिए, मैंने एक लिस्ट बनाई है कि आप किन किन लोगों से तहकीर करते हैं और फिर आपको दुख और तकलीफ उठाना पड़ता है। आला सरकारी अफसर से दुनिया दांव पर लगती है, किसी आलम से तो आपका दीन दांव पर लगता है, किसी दोस्त से तो मोहब्बत से महरूमी आपके हाथ आती है, किसी बास और मालिक जो बिजनेस का है तो फिर आप नौकरी से हाथ धोते हो, किसी गरीब मजदूर या मुलाजिम मतहत से तो दुआ से महरूम हो जाते हैं। उनके पास सबसे शानदार जो वैल्यूबल चीज़ है वो दुआ होती है। बीवी की तहकीर करते हो तो केयर से महरूम हो जाते हो, वो जो उसने मोहब्बत से आपके लिए करना होता है। बच्चों की तहकीर करते हो तो बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरता है। इसी तौर पर सास की तहकीर करते हो तो वो घर बचता नहीं है, उसमें फिर सास पूरी तरीके से अपनी मर्जी से दर आती है और चीज़ों को
एलेबोरेट करके, बड़ा बना के, गॉसिप करके आपके लिए वहाँ रहना मुश्किल कर देती है। इसी तौर पे आप बीवी की बहनों की तहकीर करो या बीवी आपके भाइयों की तहकीर करें, खानदानों में जब भी आप कंपैरिजन करोगे और उनको कमतर समझोगे या बताओगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी खूबसूरती को खा जाती हैं, सुकून को खा जाती हैं, खुशी को खा जाती हैं, रिश्तों को खा जाती हैं, दोस्तियों को खा जाती हैं, नौकरियों को खा जाती हैं। समटाइम्स तहकीर हम करते क्यों? अपने आप को बरतर समझते हैं, दूसरे को कमतर समझते हैं, तो आपके ईमान को और आखिरत को भी खा जाते हैं। तो इस बंदा ऐसा हमाकत वाला क्यों काम करे, क्यों पंगा लेना? जहां आप हैं, जितने आप हैं, अपने मैग्नीट्यूड को अपनी मेहनत से, मोहब्बत से, कोशिश से बढ़ाइए ताकि लोग आपकी इज्जत करने लग जाए। किसी को नीचा दिखा के, किसी को घटिया समझ के आप बढ़िया नहीं बन जाते। बढ़िया तब बनते हैं जब लोग मानते हैं, और लोग मानने के लिए नकारा खुदा यही होता है ना। अख्तर अब्बास को दे इजाजत। अस्सलाम। अगर जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ चेहरों पे और रंगों पे होती, हम और आप तो मारे जाते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ इंसानों ने सीखा अपने रवैये बेहतर करना, अपने आप को नई चीज़ें सिखाना, नए अलूम सिखाना, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना, अपने जो हुनर हैं उसको लेके आना। इस मामले में हम आपकी मदद करते हैं, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। इन ईद की छुट्टियों में हमारे 15 कोर्सेज हैं आपके लिए। 2 कोर्सेज कीजिए, 1 कोर्स फ्री। ये कोर्सेज गुस्से को दबाने के बारे में, रवैये को बेहतर करने के बारे में, प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज और एटीट्यूड के बारे में, और अपने आप को जानने के बारे में। सिर्फ रब्ता कीजिए 0300 946 8746 0332 746 8746। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और 2 कोर्सेज करें, 1 कोर्स हमारी तरफ से ईदी के तौर पे फ्री। जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम जंप सामने बाज आते हैं। मामलात हो, रिश्ते हो, ताल्लुकात हो, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूं, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है। और सबसे मजे की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। सो ईद के दिनों में भी जब आप अपने घरों में अपने उस मसाइल वाले घर से दूर होंगे अपनी अम्मा अब्बा के पास, तो वहां भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 0300 946 8746 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ईद की छुट्टियों में जरूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी जिंदगी का सफर आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।